तो दोस्तों ड्रामा हमराज में क्या सारा ही असल मुजरिम है? क्या वही सबसे बड़ी विलन है इस ड्रामे की? मैं सारा अहमर की जो बीवी है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसका रोल एजा खान प्ले कर रही हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि एक बेसलेस स्टोरी है, नॉनसेंस स्क्रिप्ट है, फजूल ड्रामा है, इसको देखकर टाइम वेस्ट करना है। यार मेरा आप लोगों से सवाल है, जिन लोगों ने सारी जिंदगी ड्रामे लिखे हूँ, जिनका काम ही प्रोडक्शन करना है, डायरेक्ट करना है, क्या वो लोग इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं कि एक छोटे से क्लू के ऊपर जनाब कि सारा बेगुनाह है, उसको गुनहगार साबित करना है, उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, पेशी भी हो रही है, उसको एक हफ्ते की बेल भी मिल चुकी है, जेल के अंदर भी चली गई है, लेकिन पूरी टीम के पास कोई लॉजिक नहीं है। यही आप सब लोगों का गिला है ना इस ड्रामे से या इसकी पूरी टीम से। मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने ये ड्रामा हमराज बनाया है ना, ये सारी की सारी जो टीम है ना, वो इश्क मुर्शिद ड्रामे वाली टीम है। जिन लोगों ने इश्क मुर्शिद बनाया था या पूरा उसको डायरेक्ट किया था, उसकी प्रोडक्शन की थी, वही सेम टीम इस ड्रामे को आगे लेके जा रही है। इसको बनाया है और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। यार मुझे खुद बताओ, फारूक रिंद साहब जैसा इंसान और इतने सुलझे हुए बंदे भाई, और जहीन तरीन और तजुर्बाकार इसके अंदर एक्टर काम कर रहे हैं, एक्ट्रेस काम कर रहे हैं, वो क्यों कमजोर स्क्रिप्ट लेंगे? मेरे बात करने का मकसद ये है कि आप अपने माइंड से ये बात निकाल दो कि अगर आपको ये लगता है कि जो सारा है, जो कि अमर की बीवी है, उसका कोई कसूर नहीं है और एक बेसलेस स्टोरी है जिसके ना सर है ना पांव है, तो आप ये गलत सोच रहे हो। दाल में कुछ काला जरूर है। ऐसा नहीं है कि सारा बेगुनाह है, दूध की तुली है, उसको कोई पता नहीं है, बहुत इनोसेंट है, उसने डेयर की थी और उसने वीडियो बनाई थी और बड़ा रूडली बिहेव किया था उसके टीचर ने, और फिर क्या हुआ कि उसने वो डेयर पूरी की, नंबर लिया और बड़ी मासूम सी बन के और अमर के सामने बीवे के मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जैसे ही वो देखती है सैम को, वो पागल हो जाती है, वो अपना होश खो बैठती है, इतना डरती है जैसे कोई छोटा बच्चा डरता है किसी बड़े आदमी से या किसी बला से। और अपने बाप के सामने जिस तरह से वो रिएक्ट करती है, और खास तौर पर अपने शोहर के सामने कि मैं भाई मेरा कोई कसूर नहीं है। भाई क्या है कि क्या हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, या फिर आपको आगे जाके कोई ऐसा सस्पेंस और ऐसा थ्रिलिंग ट्विस्ट लेके आएंगे कि आप लोग भी चौंक जाओगे कि यार ये क्या, कि 10-11 एपिसोड या 15 एपिसोड में आप लोगों ने हमारे सामने क्या रखा और अचानक से आपने ऐसी कल्टी मारी, पूरी कहानी का नक्शा ही बदल दिया। तो क्या फिर ऐसा कोई मुमकिन है, कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है? तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोग ये कहोगे कि ड्रामा हमराज से बेटर कोई ड्रामा हो ही नहीं सकता, आप ड्रामा शेयर को भूल जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। एक ड्रामे के अंदर भाई एक होता है ना कि एक छोटा सा एक्टर है, यार ये छोटा ड्रामा है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है जियो वालों का, तो वो क्यों गलती करेंगे? और आगे से हमारा फिरोज है, उसके बाद एजा खान है, उसके अलावा बड़े सीनियर तरीन एक्टर हैं उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो वो क्यों इतना कमजोर स्क्रिप्ट लेंगे? उनको नहीं पता कि ये बेसलेस स्टोरी है, इसका कोई सार पाँव नहीं है, तो ये ड्रामा तो आते ही हमारा फ्लॉप हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपको अगर ये लग रहा है तो भाई आप अपने माइंड से बात निकाल दो। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर मैंने ऐसा क्या देखा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हमारी आंखों के सामने है ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला जो फॉल्ट है या मिस्टेक कह लेता हूँ मैं, जो हमारी सारा है, जो कि अमर की बीवी है, उसका हद से ज्यादा इनोसेंट बनना, खुद को यूं शो करना कि मुझसे ज्यादा भाई कोई मासूम है ही नहीं, मैं बेगुनाह हूँ। वो कोर्ट से डर रही होती है, पुलिस के नाम से कांप रही होती है। एक तो भाई चीज ये है कि कुछ ना कुछ इस सारे मसले के पीछे उसका हाथ है। दूसरी बात, वो जो इजी रोड वाला बंदा है जिसका 16 साल से ढाबा है यूनिवर्सिटी के सामने, वो क्या करता है कि वो अपने काम के अलावा सीमे बेचता है। हुआ ये है कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब सब लोग कोर्ट में बैठे होते हैं, सुनवाई हो रही होती है और उसको कटहरे में बुलाया जाता है वकील की तरफ से, तो होता क्या, सबको यही लग रहा था कि वो जो इस रोड वाला बंदा है वो पुलिस का बंदा है, पुलिस ने उसके ऊपर निगरानी रखी हुई है। जैसा कि सामिया जो एसपी हैं उसने बताया भी था सैम को कि उसके नजदीक तो भाई कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, उसके घर वालों को नहीं पता उसका, तो ये कैसे हो सकता है कि वो बिक जाए। तो हुआ ये कि जब वो अपनी सीट से उठा तो उसके बाद जो मंसूर है, सॉरी मसूद, जो कि सारा के वाले साहब हैं, उसके पास से जब वो गुजरा तो उसने उसको देखा, गौर से देखा। अब देखने का अंदाज चेक करो भाई, उसने देखा और उसने साथ गर्दन हिलाई है, और आगे से जनाब जो सारा के वाले साहब हैं उसने भी कोई एक इशारा किया है कि पुरसकून हो जाओ, कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि इजलोड वाला जो बंदा है वो सारा के साथ या उसके वालिद के साथ मिला हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके वालिद का भी कोई हाथ है, नहीं, बाकी सारी फैमिली को ऐसा लगता है कि हमारी बेटी जो है वो बेकसूर है और उसके ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं सभी लोग, जिसमें उसका शौहर भी शामिल है अमर। तो वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करें। तो इस इजलोड वाले बंदे को पैसे देके खरीद लिया गया है। अगर तो वो मासूम होती, बेगुनाह होती, उसने कोई गुनाह ना किया होता, तो फिर खरीदने की जरूरत क्या होती? तो वहाँ पर उसने क्या बयान दिया कि मेरे से सिम जो है वो फराज ने ली थी, तो फराज ने फिर जिसको दी उसका मुझे क्या पता। मुझे हैरानगी इस बात पे होती है, अगर आप लोगों ने इस तरह का स्क्रिप्ट लिखा भी है
सॉरी टू से, तो आप फराज की पूरी जो कॉल हिस्ट्री है उसको चेक करें। ज्यादा बात तो वो अपनी सारा से करता था ना, जिसके साथ उसकी शादी थी, बच्चा भी हो रहा था उनका। तो जिससे ज्यादा बात करता है आप उसको ढूंढो ना। जाहिर सी बात है, अगर एक इंसान किसी से ज्यादा बात करता है, उसको ज्यादा टाइम देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा उसके लिए खास है और उसके बाद उसके राज भी होंगे। तो भाई उसको ढूंढो जिसके साथ वो घंटा घंटा बातें करता है, वीडियो कॉल के ऊपर, ऑडियो के ऊपर, मैसेजेस के ऊपर। तो उसको तो आप ढूंढ नहीं रहे। वो छोटा सा क्रू मिला आपको सारा का, तो उसको आप लेके उड़ रहे हो। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, आप उसको गौर से सुनो कि जो सारा है वो इतनी ज्यादा इनोसेंट नहीं है। वो आपको बेवकूफ बना रही है, हमें भी और अपने घर वालों को भी। बाकी लेटेस्ट एपिसोड के अंदर सबसे बोरिंग सीन जो मुझे लगे हैं वो है हमारे सैम और मिशाल के। भाई एक लड़की आपसे मोहब्बत करती है, आपके लिए कुर्बानी दे रही है, तो आप उसके साथ जरा प्यार से पेश आओ। लेकिन जो भी हुआ उसने सब कुछ किया, लेकिन बाद में उसको एहसास भी आया, उसकी माँ ने भी उसको समझाया सैम को कि तुम गलत कर रहे हो। वो इतना कुछ हमारे पे एहसान भी कर रही है, हमारे साथ रह रही है और गम में हमारे साथ खड़ी है, तो आप उसके साथ एक हलाल का रिश्ता बनाओ। जिसके बाद सैम ने जो उसके सामने एक शर्त रखी, मैं ये समझता हूँ कि वो शर्त जो है वो उसकी जायज शर्त थी। देखो उसका जवान भाई मरा है, तो जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो कुछ भाई ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, या अपनी खुशियां जो है ना उनको अच्छी नहीं लगती। तो इस सिचुएशन में अपना वही है जो उसको समझे, उसके दुख को अपना दुख समझे। यानी सैम के अंदर क्या तूफान बरपा है अपने भाई को लेके, मिशाल को चाहिए था कि उसकी बात को वैल्यू देती, बजाय उसको सपोर्ट करने के, उसका साथ देने के, उसका हाथ पकड़ने के। वो कह रही है कि तुम अपने भाई के लिए मेरी खुशी कुर्बान करना चाहते हो, मैं बीच में कहाँ खड़ी हूँ, तुम तो भाई ओवर स्मार्ट निकले। तो मेरे ख्याल में मिशाल का जाना बनता है। सैम ने उसको नहीं रोका, बिल्कुल अच्छा किया, क्योंकि मिशाल को ये चाहिए था कि सैम का हाथ पकड़ती और उसको कहती कि जितना फराज तुम्हारे लिए अहम था ना, तुम्हारी वजह से वो मेरे लिए उतना ही अहम है। तो ये हम दोनों की जंग है और हम ये जंग एंड तक लड़ेंगे जब तक उसका असल मुजरिम हम पकड़वा नहीं लेते, उसको सजा नहीं हो जाती। तो मिशाल तो भाई देखा जाए तो एक मतलब के लिए वहाँ पे खड़ी थी कि जल्दी से जल्दी जनाब, उसका बाप भी उसको बार बार समझा रहा था कि तुम्हारा कोई हाल का रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन बनाओ, लोग क्या कहेंगे कि एक अकेली लड़की वहाँ पर क्या काम कर रही है। तो वो तो मौके की मुनासबत से वो फायदा उठा रही थी, तो सैम उसकी चाल में नहीं आया। बाकी मेरा एक और क्वेश्चन है अमर को लेके। वैसे तो अमर बड़ा उससे मोहब्बत करता है, उसके आगे पीछे झूम रहा होता है और अपनी माँ को भी इग्नोर कर दिया, उसकी भी हुक्म की नाफरमानी कर दी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब उसको कोर्ट बुलाती है सारा को, तो अमर उसके साथ जाता नहीं है, कोई ना कोई उसको काम पड़ जाता है। पहली बार जब वो वकील के पास जा रही थी तो अमर ने बोला कि मेरी मीटिंग है और जिसके साथ मीटिंग है वो तो उसकी फ्लाइट है, वो जा रहा है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम वो मीटिंग अटेंड करो, मैं ये मीटिंग अटेंड करता हूँ। और दूसरी बार जब अमर सारा के साथ कोर्ट जा रहा था तो फिर क्या हुआ कि इत्तेफाक ही ऐसा हुआ कि उसकी जो माँ है वो बीमार हो गई। तो फिर क्या हुआ कि अमर जो है वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल चला गया और सारा फिर से अकेली अपने शौहर के बगैर कोर्ट चली गई। तो ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है, आप इसको समझो। ये स्टोरी जो है ना ये आम नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। बल्कि हमारे तो फिरोज खान यानी सैम ने भी बोल दिया कि मेरी छठी कहती है कि कुछ दाल में काला जरूर है। तो आप भाई इतना ज्यादा गुस्सा ना करें, बेसलेस स्टोरी फिलहाल आपको लग रही होगी लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस ड्रामे के अंदर नेक्स्ट ये होगा कि जो हमारा सैम है उसने एक चाल खेली है, उसने ये सारा मामला जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया है। फिर उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया जो उसके सोशल सर्कल के दोस्त हैं, फिर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं कि इंसाफ दो, सारा के साथ ये होना चाहिए, फराज को इंसाफ मिलना चाहिए। तो एक तरह की उसने चेन बना ली है जिसकी वजह से सारा उसकी जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है। अगर आप उसके बाप को नोट करो तो उसका एक एक मिनट जो है वो बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा है। जब वो टीवी ऑन करते हैं, जब वो मोबाइल ऑन करते हैं तो उनके सामने कौन है? सैम। तो अभी तो ये कहानी शुरू हुई है भाई साहब, सैम तो वो कुछ करेगा जो आप लोगों ने अभी तक सोचा ही नहीं है। बाकी रही जो पहली सारा है जो कि फराज की बीवी थी, देखो उसका चैप्टर अभी क्लोज है। सबको लगता है कि उसको जलाया गया था, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी 50-50 चांसेस हैं कि उसको जलाया गया या उसको भगा दिया गया। ये तो डिपेंड करता है उसकी माँ के ऊपर। अगर उसकी माँ सारा के बारे यानी जो अमर की बीवी है उसके बारे अच्छा सोच सकती है कि वो बेगुनाह है, तो वो क्यों अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म करेगी? ये सोचने वाली बात है। अगर वो सोच रही है कि मैं ऐजा खान के कैरेक्टर को इंसाफ दिलाऊं क्योंकि वो बेगुनाह है, तो वो क्यों अपनी बेटी का गला अपने हाथों से दबाएगी और उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती करेगी? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि उसको भगा दिया गया था उस रात को और उसके बाप और भाई के सामने ये बात रखी गई थी कि हमने सारा का दी एंड कर दिया है। तो फराज की बीवी यानी सारा की कहानी भी अभी खुल के आनी है। और रही बात है सारा की, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मासूम बिल्कुल नहीं है, दाल में कुछ काला जरूर है। बाकी अब आपको क्या लगता है और कौन कौन मेरे इस रिव्यू से एग्री है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।